अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें उम्मीद की क्या बात है ना। अब हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, और क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता। 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में,